नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जहां हम लेकर आते हैं शिक्षा विभाग से संबंधित खबरें आपके लिए। तो आज की वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि जिस किसी भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपके वीडियो को लाइक करने से हमें और वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। बेसिक शिक्षकों को खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान किए जाने संबंधी प्रावधानों को समाप्त करने वाले शासनादेश दिनांक 10 अप्रैल 2003 एवं परिणामी आदेशों के विरुद्ध योजित याचिका माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ द्वारा अलाव करते हुए शासनादेश दिनांक 10 अप्रैल 2003 व परिणामी आदेशों को निरस्त कर दिया गया है एवं प्रार्थी गणों को खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान किए जाने के आदेश निर्गत किए गए हैं। तटस्थ उद्धरण संख्या 2024 AHCLKO 66,691। कोर्ट नम 18 मामला WRITA संख्या 5943/2024। याचिकाकर्ता अनिल वाजपेयी अनिल कुमार वाजपेयी और अन्य प्रतिवादी। उत्तर प्रदेश राज्य अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग सिविल सचिवालय लखनऊ और दो अन्य याचिकाकर्ता के वकील अविनाश तिवारी, प्रतिवादी के वकील CSC माननीय मनीष माथुर जे। 1 याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं और विपक्षी पक्षों के विद्वान राज्य अधिवक्ताओं को सुना गया। 2 दिनांक दायर की 16 मई 2024 के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं का उत्तर प्रदेश निरीक्षक सेवा नियमावली अधीनस्थ शिक्षा प्रांतीय उपविद्यालय 1992 के प्रावधानों के अनुसार पात्रता की तिथि से खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किए जाने का दावा खारिज कर दिया गया है। 3 ये प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं के उपरोक्त दावे को केवल इस आधार पर आरोपित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया है कि 1992 के विनियमों के उपरोक्त प्रावधानों, विशेष रूप से नियम 5(1) को सरकारी आदेश दिनांक 10 अप्रैल 2003 के माध्यम से रद्द कर दिया गया है। 4 पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसरण में विद्वान राज्य अधिवक्ता ने दिनांक 10 अप्रैल 2003 का सरकारी आदेश प्रस्तुत किया है, जिसकी एक प्रति रिकॉर्ड में ली गई है। 5 पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार करने और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री, विशेष रूप से दिनांक 16 मई 2024 के आरोपित आदेश और दिनांक 10 अप्रैल 2003 के सरकारी आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नियम 5(1) नियम 50 जैसा कि अधिसूचना में दर्शाया गया है कि प्रावधान उल्लंघन करते हैं। सरकारी आदेश दिनांक 10 अप्रैल 2003 को निरस्त कर दिया गया है। उक्त सरकारी आदेश दिनांक 10 अप्रैल 2003 के अनुसार 6 ये स्पष्ट है कि 1992 के उक्त नियम भारत अनुच्छेद 309 के अंतर्गत बनाए गए हैं तथा इनकी है माननीय सर्वोच्च राज्य के संविधान की तिथि 18 जुलाई 1992 कुमार बनाम MD चेयरमैन भारत संघ 1975 14 न्यायालय ने गेरेफ्टेड 13 तथा संचार निगम लिमिटेड बनाम मिश्रीलाल एवं अन्य 2011 14 SCC 739 के मामलों में स्पष्ट कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत बनाए गए नियम रूप से कहा है। वैधानिक बल ऐसी परिस्थितियों राय में वैधानिक में रेस कोई भी परिवर्तन न्यायालय में के प्रावधानों माध्यम से ही हो सकती है के सुविचारित अनुसार या केवल भारत के उपरोक्त नियमों में संशोधन। इस प्रावधानों संविधान के 7 सरकारी आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के तहत जारी। इसलिए वैधानिक प्रावधानों CHARUHER कोई प्राथमिकता नहीं जा सकती, भले ही वे के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए हों। 8 पूर्वोक्त के मद्देनजर दिनांक 16 मई 2024 के में दर्शाए गए तर्क स्पष्ट रूप से अवैध हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के उत्प्रेषण रिट जारी करके रद्द किया जाता है। का सरकारी
9. यद्यपि दिनांक 10 अप्रैल 2003 अधीन नहीं है, लेकिन भारत के संविधान के तहत असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए का सरकारी आदेश जारी करके रद्द किया जाता है। 10. तदनुसार विपक्षी भी पक्षकार भारत विवादित आदेश और माननीय इसलिए इसे विरुद्ध हैं। आदेश चुनौती के अनुच्छेद 226 के दिनांक 10 अप्रैल 2003 उत्प्रेषण पत्र की प्रकृति में रिट संख्या 3 अर्थात निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को निर्देश दिया जाता है कि वे नियम 1992 के नियम 5(1) के पर अनुसार खंड शिक्षा अधिकारी के पद नियुक्ति पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ताओं के मामले पर पुनर्विचार करें। ऐसा निर्णय प्राधिकारियों द्वारा प्राधिकारी को इसकी प्रमाणित प्रति दिए जाने की तिथि से सप्ताह की अवधि के भीतर लिया जाएगा। संबंधित 8/11 परिणाम स्वरूप याचिका सफल हो जाती है और उसे स्वीकार कर लिया जाता है। पक्षकारों को अपना खर्च स्वयं वहन करना होगा। आदेश दिनांक 25 सितंबर 2024।